नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया दोस्तों, ये पेंशन भोगियों को जान लेना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश अभी तक लागू क्यों नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले को 28 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इस देरी ने लाखों पेंशन भोगियों को निराशा कर दिया है, खास करके वे बुजुर्ग जो पेंशनर्स 75 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को ईपीएस 95 योजना के तहत अधिक वेतन पर पेंशन के लिए पात्र पेंशनर को लाभ देने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुसार उच्च पेंशन के लिए पात्र सदस्यों को उनके वेतन के आधार पर सही पेंशन दी जाए, रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी पेंशन में वृद्धि का लाभ मिल सके। ईपीएफओ और सरकार को इस आदेश को जल्द से जल्द लागू करना होगा। सरकार और ईपीएफओ की निष्क्रियता आदेश के बावजूद ईपीएफओ और सरकार ने अब तक इस पे पूरी तरह लागू नहीं किया। पेंशन लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया। सरकार की चुप्पी और ईपीएफओ की सुस्त प्रक्रिया ने पेंशनरों को निराश किया है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ले रहा स्वतः संज्ञान? सुप्रीम कोर्ट अन्य मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, जैसे कि रिटायर्ड जजों की पेंशन बढ़ाने की सिफारिश हो। ईपीएस 95 पेंशन अपनी पूरी नौकरी के दौरान योगदान दिए, फिर भी उन्हें 1000 से 3000 के बीच न्यूनतम पेंशन मिल रही है, जो अत्यंत कम है। न्यायालय को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि हजारों पेंशन 75 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके हैं और न्याय के इंतजार में उनकी उम्र समाप्त हो रही है। क्यों पेंशनर को अब भी उम्मीद रखनी चाहिए? ईपीएस 95 पेंशन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना याचिका दाखिल करना चाहते हैं, जिससे कोर्ट सरकार और ईपीएफओ को आदेश लागू करने के लिए मजबूर कर सके। यदि सरकार इसे लागू नहीं करती है तो यह न्यायिक प्रक्रिया का अनादर होगा और अदालत को इस गंभीरता से इसे लेना चाहिए। पेंशनर संघों को एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई जारी रखनी होगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से क्या कुछ निष्कर्ष निकला, आप लोगों को विस्तार से बताते हैं। ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ उन कागजों तक ही सीमित रह गया है। सरकार की निष्क्रियता और ईपीएफओ की देरी ने लाखों पेंशन बुजुर्गों को आर्थिक संकट में डाल दिया है। अब जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सरकार और ईपीएफओ को आदेश लागू करने के लिए बाध्य करे, ताकि लाखों पेंशनरों को न्याय मिल सके। हालांकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट हर बार अलग अलग प्रक्रिया से काम करता है। बहुत से लोगों को खुद हस्तक्षेप करके उनकी पेंशन दिलाने से लेकर के अन्य मामलों में भी वो कार्रवाई करता है। हालांकि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए इतने दिनों की लड़ाई हो गई, फिर भी स्वतः संज्ञान नहीं लेना, ये अत्यंत दुख की बात है। और जल्द से जल्द रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इसमें स्वतः संज्ञान लेकर सरकार और ईपीएफओ को जागरूक करने का काम करे, क्योंकि जब तक स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा, तब तक ईपीएफओ और सरकार अपनी मनमानी करते रहेंगे। तो दोस्तों इस बुजुर्गों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार से मैं सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश करूंगा कि सरकार को जल्द से जल्द इसके लिए स्वतः संज्ञान ले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।